वज़ीर-ए-आज़म अमरीका और बरतानिया का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुँच गए। नामजद वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार भी शहबाज शरीफ के हमराह इस्लामाबाद पहुँच गए। कायद नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर ख़जाना की जिम्मेदारियाँ दी। 1998 और 2013 में मुल्क को मुआशी भंवर से निकाला। भंवर में फंसे पाकिस्तान को दोबारा निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। इसहाक़ डार की वतन वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू। नैब का मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त की मुखालफत न करने का फैसला। मरियम नवाज का पासपोर्ट दरकार नहीं। नैब ने लाहौर हाईकोर्ट में तहरीरी तौर पर रजामंदी जाहिर कर दी। डॉन न्यूज ने नैब जवाब की तफसीलात हासिल कर ली। जनूबी वजीरिस्तान में दहशत गर्दों का सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला। ISPR के मुताबिक हमले में 2 जवान शहीद। जवाबी कार्रवाई में एक दहशत गर्द मारा गया। असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के हुक्म पर ऑडियो लीक की तहकीकात का आगाज। सियासी हलकों में वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का डाटा हैक होने और मजीद ऑडियो लीक सामने आने की खबरें गर्म। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने ऑडियो लीक हुकूमत के लिए बाइस निदामत और नुकसानदेह करार दे दी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से कोई बात लीक होना पाकिस्तानी सालमियत के साथ मजाक है। हर हाल में जिम्मेदारों को पकड़ना होगा, वरना पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर गैर महफूज है। PP रहनुमा कमर जमान कायरा की प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। ऑडियो लीक्स होने का जिम्मेदार PTI को ठहरा दिया। और तहरीक इंसाफ के मुमकिना लॉन्ग मार्च और धरने से निमटने की तैयारियां। वफाक ने सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला ने रेंजर्स और FC के 12,000 एहलकारों की खिदमात मांग ली।